तो आप बता रहे हैं कि ये आयोजन जो है वो 25 तारीख को है। तो 25 तारीख को डेट रखने का मुख्य उद्देश्य आपका? करने का पूरा प्रयास किया जाएगा और उस प्रयास के कड़ी में ही हमने सुश्री गौरी मिश्रा नैनीताल से आना है। तो सारी सुविधाओं के लिए प्रशासन को भी आवश्यकता पड़ेगी और सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। अखिलेश द्विवेदी को प्रयागराज से, हेमंत पांडे हंसकवि हैं अपने कानपुर के, और सुश्री योगिता चौहान इटावा से। तो मैं राजीव तिवारी, कैमरामैन सतीश पांडे के साथ आप देख रहे हैं नई सोच नई ऊर्जा। हम आपको अभी से अवगत करा दें कि कादीपुर में 25 तारीख को कवि सम्मेलन समारोह का आयोजन होने वाला है। और अभी हम कादीपुर में बैठे हैं और जो कवि सम्मेलन समारोह जो आयोजक हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जिनका नाम है डॉक्टर सुरेंद्र त्रिपाठी जी। और आज हम उसी कवि सम्मेलन के बारे में बात करने के लिए आए हैं इनसे कि ये कवि सम्मेलन इन्होंने पहली बार करवा रहे हैं या इसके पहले भी करवा चुके हैं और इसके पीछे इनका मुख्य उद्देश्य क्या है। नमस्कार सर, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मैं डॉक्टर सुरेंद्र तिवारी, संयोजक लोकहित न्याय सेवा न्यास की तरफ से, और ये है विराट कप सम्मेलन जो हम लोग आयोजित कर रहे हैं 25 दिसंबर 2025 को बस स्टेशन कादीपुर में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जन्मोत्सव पर। इसमें आपने पूछा कि मेरा उद्देश्य क्या है पीछे, तो हम लोगों के पुराने जो पीढ़ियां थी वो लोग कब सम्मेलन कादीपुर बहुत भव्य कराया करते थे, लेकिन बीच में वो काफी गैपिंग हो गई। तो हम लोगों ने सोचा इसे अनवरत फिर चालू किया जाए। इसी के उद्देश्य से इस बार कप सम्मेलन ये 25 दिसंबर 2025 को कराया जा रहा है। जैसा कि आपने बताया कि आपके मतलब जो भी पुराने में रहे होंगे उन्होंने यह कवि सम्मेलन कराया है, तो बीच में भी गैपिंग हो गया है। तो कितने टाइम की गैपिंग रही होगी अभी तक? काफी समय हो गया, शायद 15 साल हो गए, 15-20 साल। तो क्या इस गैपिंग का कारण जान सकते हैं? अब हम लोगों के स्तर पर तो ये निर्णय नहीं लिया जा सका, लेकिन अब विचार बना, जैसे कि हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष जी जो अब इस समय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बारे में सोचा और हम लोगों ने बैठ के अपनी समिति में निर्णय लिया। तो ये विचार आया कि अब ये कंटिन्यू किया जाए और प्रयास रहेगा ये हमेशा चलता रहे। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप मतलब आपके फैमिली में जो भी पुराने रहे होंगे उन्होंने यह कार्यक्रम पहले भी किया है, तो उस टाइम के कार्यक्रम में और अब के कार्यक्रम में कुछ समानता है या उससे भी अच्छा भव्य होने वाला है? उससे भव्य करने का पूरा प्रयास किया जाएगा और उस प्रयास के कड़ी में ही हमने सुश्री गौरी मिश्रा नैनीताल से, अखिलेश द्विवेदी को प्रयागराज से, हेमंत पांडे हंसकवि हैं अपने कानपुर के, और सुश्री योगिता चौहान इटावा से, और श्री सूरज त्रिपाठी मुंबई से, और डॉक्टर अरुण पांडे जी दिल्ली से आमंत्रित किया है, जो 25 दिसंबर को आएंगे और शाम 7 बजे से अपनी काव्य पाठ का प्रस्तुत करेंगे। तो आप बता रहे हैं कि ये आयोजन जो है वो 25 तारीख को है। तो 25 तारीख को डेट रखने का मुख्य उद्देश्य आपका? ये है कि काव्य गोष्ठी, और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद एक कवि थे, इसलिए हम लोगों ने उनके जन्मोत्सव पर एक काव्य सम्मेलन आयोजित किया है। तो आप क्या बता सकते हैं कि ये जो कवि आने वाले हैं ये किन किन स्थानों से आने वाले हैं, मतलब इनको आपने आमंत्रित कैसे किया? ये नैनीताल से हैं, प्रयागराज से हैं, कानपुर से हैं, दिल्ली से हैं, इटावा और मुंबई से हैं। आज के समय में आज के जो समाज है इसमें कवि सम्मेलन मतलब जो कवियां हैं इनका क्या भूमिका रही है अभी तक? ये समाज के उठते हुए जो भी अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं, उस पर कटाक्ष करते हैं और समाज को ये उपदेश देते हैं कि हम सही मार्ग पर चलें, सही वर्क करें, और जो भी नेताओं की कमियां हैं उसको उजागर करते हैं। तो सर आप हमें ये बताइए, जो अभी युवा कवि हैं उनको प्रेरित करने के लिए अभी क्या करना चाहिए? उनको भी काव्य पाठ के माध्यम से अपने समाज में एक नई चेतना का संचार करना चाहिए। और उनका जो कवि में रुचि है उसको बढ़ाने का प्रयास आप कैसे करेंगे? अब किसी फोरम पे मंच की व्यवस्था कराई जाएगी जहां पर सारे लोगों को आमंत्रित किया जाए, उनसे रोज उनसे लेखा जोखा देख करके तैयार कराया जाए, वो भी आगे भविष्य में बढ़े। इस तरह की छोटी छोटी आयोजन समितियां बने और उनको भी मंच पर बुलाया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए, आगे बढ़े। तो
इसमें कोई संयोजक और भी हैं आपके साथ? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं है। जी। आप अकेले ये सब मतलब कर रहे हैं। आपकी कोई टीम भी है इसमें? हाँ, मेरी टीम है जिसमें अध्यक्ष हमारे श्री आनंद जायसवाल जी हैं और उपाध्यक्ष के रूप में आलोक आर्या जी हैं। वित्त सलाहकार में विनोद श्रीवास्तव एडवोकेट जी हैं, मंगला प्रसाद श्रीवास्तव जी हैं। इस तरह हमारे सुनील रावत जी हैं। इस तरह से मेरे पास करीब 11 लोगों की अपनी एक वर्किंग टीम है। तो क्या इसमें प्रशासन और स्थानीय लोगों का भी सहयोग रहेगा? सहयोग तो सभी का लेना ही है। भव्य कब सम्मेलन आयोजित करना है तो सारी सुविधाओं के लिए प्रशासन की भी आवश्यकता पड़ेगी और सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें क्या दर्शकों के लिए भी कोई विशेष योजना? दर्शकों के लिए ठंडी का मौसम है, मैं तो निवेदन करूंगा ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। सब ठंड से बचने का उपाय यहाँ किया गया है और वो आए और कब पाठ का अपना सुने। तो ये जो आप सम्मेलन करा रहे हैं, क्या ये आगे भी होता रहेगा? ये अनवरत चालू रखने का प्रयास किया गया है और हमेशा कराया जाएगा। तो क्या ये हम जान सकते हैं कि ये मतलब हर साल ये 25 दिसंबर को ही रहेगा? हाँ, 25 दिसंबर को ही मनाया जाएगा। तो क्या आप किसी पार्टी का भी समर्थन करते हैं? हम पार्टी से भारतीय जनता पार्टी के हैं और भारतीय जनता पार्टी के ही हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, इसलिए मैं उनके समर्थन में हूँ। तो अभी आप ये जो कवि सम्मेलन जो समारोह करने वाले हैं, तो इसके लिए कोई आपके पास कोई चुनौतियां भी हैं? फिलहाल ऐसी कोई चुनौती नहीं है। मैं अपने समाज और अपने सारे हित मित्र और जितने भी लोग हैं उनसे प्रयास करूंगा कि वो आए और बैठ करके पूरा भव्यता के साथ कब सम्मेलन के पाठ सुने और उसका आनंद उठाएं। एक आयोजक के रूप में आपका अभी तक क्या अनुभव रहा है? हम लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। ये मंच के माध्यम से पहली बार बहुत भव्यता के साथ किया जा रहा है, इसलिए कोई ज्यादा चुनौतियां हम लोगों के पास नहीं है। हम लोगों के पास अपने एक वर्किंग टीम है, जो सब लोग लगे रहते हैं, वो सब अपने समय से सारी चीजों को पूरा कर लेते हैं। लिया है आपने, इनको जो बुलाया है, तो ये काफी दूर दूर से भी आ रहे हैं और मतलब इनको बुलाने के लिए जो मनगणना रही होंगी आपकी, वो कैसी रही? उसमें सारी चीजों को रखा गया है कि कौन हास्य कवि है, कौन श्रृंगार का है, कौन ओजस कवि है। इस तरह के सारी चीजों को मिलाया गया है। ये अपनी एक टीम है। इनको यूट्यूब के माध्यम से और सारे लोगों को जो अपने हमारे कमेटी के मेंबर्स थे उन लोगों का व्यू लिया गया, तो उसमें इन लोगों को चयन किया गया, तो उस माध्यम से सबको बुलाया गया है। दर्शकों की प्रतिक्रिया आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है इसमें? बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हीं के जो परिणाम वो देंगे, जिससे उत्साहवर्धन मुझे बढ़ेगा और मैं आगे और भी अच्छे कवियों को अगले कार्यक्रम में बुला पाऊंगा। तो अभी जो नए रूप में जो समायोजक हैं इसके, उनके लिए आपकी क्या राय है? जैसा कि आपने सर के मुख से सुना कि इस सम्मेलन में आने वाले कवियों का नाम और वो किस प्रकार के कवि हैं, उनके बारे में भी आपने देखा। और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा 25 तारीख को। 25 तारीख को हम जो कवि सम्मेलन होने वाले हैं, उनका जो भी कवि आएंगे, हम आपसे उनको मिलवाएंगे भी, और जो भी वहाँ पे होगा, कवि होगा, संगीत होगा, जो भी होगा, हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। और हम सभी दर्शकों से ये अनुरोध भी करते हैं कि आप कादीपुर में समारोह में आएँ और उसका एक भव्य जो रूप है आप आके खुद ही देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।